पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का मजा चखना पड़ा और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने ही मैदानों में ड्रॉ का मजा चखना पड़ा। 36 साल का जो फास्ट बॉलर है, अपने आप को ये ऑलराउंडर समझते हैं अमाद भट्ट, तो इनकी जो सिलेक्शन है वो उसकी मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्यों खिलाया उनको। 36 साल के हैं, वो क्या फ्यूचर है, उससे क्या निकालना है, कौन सा ऐसा तेल है जो आपने अमाद भट्ट से निकालना है। तो वो तेल निकालने की काबिल भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमाद आजम जो थे वो भी 2013 के एडिशन में थे, एहसान आदिल भी थे, ये लोग जा चुके हैं। जफर घोर जो है वो भी इंग्लैंड में अब बस गया, वो भी इंग्लैंड के लिए खेल सकता है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली पाकिस्तान चैंपियन बना, 2 टाइटल्स अपने नाम किए, इमर्जिंग एशिया कप। इसको पहले अंडर 23 कहा जाता था। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है किसी भी आने वाले यंगस्टर्स के लिए और ओवर एज प्लेयर के लिए भी, क्योंकि कहते ये लोग हैं कि ये अंडर 23 है, लेकिन इसमें 28 साल के भी खेलते हैं। मेरे ख्याल से आईसीसी का रूल है कि 1-2 ओवर एज खेल सकते हैं, लेकिन अगर ये रूल है तो ये समझ से बालातर रूल है, क्योंकि अमाद भट्ट जो है वो अंडर 19 भी खेल चुके हैं और इससे पहले भी काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर वो ये वाला इमर्जिंग कप खेलते हैं तो इसमें सवाल उठाए जा सकते हैं कि उनसे अच्छी भी चॉइस थी। मतलब अमाद भट्ट जो है वो दाढ़ी भी है, 36 साल उनकी उम्र है, 36 साल उनकी उम्र है और आप उनको इमर्जिंग कप खिला रहे हैं। यानी 36 साल का जो फास्ट बॉलर है, अपने आप को ये ऑलराउंडर समझते हैं अमाद भट्ट, तो इनकी जो सिलेक्शन है वो उसकी मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्यों खिलाया उनको। 36 साल के हैं, वो क्या फ्यूचर है, उससे क्या निकालना है, कौन सा ऐसा तेल है जो आपने अमाद भट्ट से निकालना है। तो वो तेल निकालने की काबिल भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपने अमाद भट्ट को इमर्जिंग में खिला दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि उससे और भी आपके पास काफ़ी ज़बरदस्त चॉइसेस थी। हसन मोहसिन जो था, जो कि पाकिस्तान टीम में नहीं आ पा रहा, उसको आप खिलाते, लेकिन उसको बिल्कुल आपने मंजर आम से भगा दिया है। वन ऑफ द बेस्ट जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान लाजवाब खेला और फाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने थे, क्योंकि फाइनल में जब आप रन्स करते हैं तो सारा का सारा खेल फाइनल में रन्स का होता है। और फाइनल में अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और स्कोर बोर्ड पे रन्स जब आप लगा के रख लेते हैं ना, तो अपोजिशन वैसे ही प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि फाइनल जो होता है वो सारा प्रेशर का खेल होता है। उसमें लो स्कोरिंग मैचेस भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो लाजवाब खेला इसमें साइम अयूब ने जिस तरह से बैटिंग की, और साहबजादा फरहान जो है वो भी इससे पहले भी खेल चुके हैं ये जो इमर्जिंग कप है। अब जब हम इमर्जिंग कप की बात करते हैं तो इसमें बहुत से खिलाड़ी खेले, उसमें से आधे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। हमाद आजम जो थे वो भी 2013 के एडिशन में थे, एहसान आदिल भी थे, ये लोग जा चुके हैं। जफर घोर जो है वो भी इंग्लैंड में अब बस गया, वो भी इंग्लैंड के लिए खेल सकता है। और ये सारे जो खिलाड़ी हैं, ये इसमें से काफ़ी जो है वो जा चुके हैं। और हुसैन तलत जो है वो, उमैर यूसुफ 2019 में जो जीता था उसमें उमैर बिन यूसुफ भी थे, उसमें हसनैन भी थे, उसमें सऊद शकील भी थे, इससे पहले भी सऊद शकील। तो यानी हम कहेंगे कि और रिजवान और बाबर भी 2013 में दोनों ओपन कर चुके हैं। जो अभी लाजवाब जोड़ी है T20 की, वो इमर्जिंग कप 2013 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान ए को। तो हमने अगर इमर्जिंग कप से अगर कोई पाया तो सऊद शकील पाया, लेकिन अगर ये याद रहे कि ये 50 ओवर्स का खेल है, तो इसलिए सऊद शकील को अभी तक हमने टेस्ट में आजमाया है, आउटस्टैंडिंग। और बाबर आजम दुनिया के सामने, रिजवान दुनिया के सामने, मतलब इनकी कोई बात ही नहीं कर सकता कि ये कितने बड़े चैंपियन हैं। उन्होंने प्रूव किया, इनके स्टैट्स, इनके रिकॉर्ड्स, इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मुंह बोलता सबूत हैं। तो इमर्जिंग कप से अगर हमें कोई मिला है तो ये प्लेयर्स मिले हैं। रोयल नज़ीर हमें अभी तक नहीं मिला। रोयल नज़ीर जो था वो इस इमर्जिंग कप पे उसको आपने डालना चाहिए था, लेकिन आपने उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो इस इमर्जिंग कप में अगर आप अमाद भट्ट की जगह, जैसे कि मैंने कहा कि हसन मोहसिन को ले जाते या आप मीर हमजा को ले जाते, तो चलो एक तुक समझ आती थी कि हाँ यार, लेकिन आपने अमाद भट्ट को किस उसमें आपने शामिल किया। इसी तरह जब हम ओवर एज की बात करते हैं तो हारिस सोहेल भी 2017 में, अच्छा हारिस सोहेल 2013 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आपको याद होगा 2013 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज
जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया था तो वहाँ तीसरा वनडे मैच था, वो ड्रॉ हो गया था, टाई हो गया था, यानी दोनों पाकिस्तान ने 229 बनाए थे, वेस्ट इंडीज़ ने भी 229 बनाए थे। उस मैच में 26 रन की इनिंग्स खेली थी डेब्यू में हारिस सोहेल ने। तो हारिस जो सोहेल हैं वो 2013 में वनडे डेब्यू करते हैं और 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट वो यूएई में टेस्ट डेब्यू करते हैं। तो 2017 के इमर्जिंग कप में हारिस सोहेल भी थे और हारिस सोहेल उस वक्त जो थे वो 26 साल के थे। तो ये चीज़ें समझ से बालातर है कि इधर आप अंडर 23 की बात करते हैं तो उधर आप ओवर एज खिलाड़ी भी ले जाते हैं, लेकिन अंडर 23 में बहुत से ऐसे इमर्जिंग टैलेंटेड खिलाड़ी भी आते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद कुछ भी नहीं है, अंडर 19 लेवल के बाद कुछ भी नहीं है हमारे। 2017 के इमर्जिंग कप में उसामा मीर भी खेल चुके हैं, बिलाल आसिफ भी 2 दफ़ा ये इमर्जिंग कप खेल चुके हैं, लेकिन बिलाल आसिफ हमें एक ही टेस्ट में नज़र आए। तो बहुत से खिलाड़ी हमने ज़ाया किए। मैं ये समझता हूँ कि इमर्जिंग कप में बहुत से खिलाड़ी हमने जो है वो ज़ाया किए हैं। और उसामा मीर हमें अभी मिले हैं जिनका कंपटीशन जो है वो शादाब खान के साथ है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसामा मीर भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। शाहनवाज धानी हमें फाइनल में नज़र नहीं आए, लेकिन शाहनवाज धानी जो है अब उनको सीरियस होना पड़ेगा और अपनी क्रिकेट जो है वो जिस तरह की बोंगियाँ मारते हैं, जिस तरह के वो स्टाइल और सेलिब्रेशन करते हैं, अब उनको मैच्योर होना पड़ेगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि शाहनवाज धानी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये एक पीक की उम्र है उनकी, एक फास्ट बॉलर की पीक होती है, ये वो पीक है। अगर वो टिकटॉक में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़ाया कर देंगे तो पाकिस्तान एक अच्छे बॉलर से ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि शाहनवाज धानी को भी खिलाए, पता चल जाएगा कि उनमें कितना दम है। और जहां आपको नज़र आता है कि आप एक वीक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप शाहनवाज धानी और इस तरह के जो भी अल्टरनेटिव चॉइसेस आपके पास होती हैं अपनी बी टीम साथ साथ खिलाया करें, उससे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। पाकिस्तान का जो नेक्स्ट सीज़न है वो बहुत ही अच्छा सीज़न है टेस्ट के लिहाज से भी। बांग्लादेश 2024 में पाकिस्तान आएगा, इंग्लैंड की टीम भी आएगी, फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है। तो 2024 जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त सीज़न पाकिस्तान के लिए हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी यंगस्टर्स को आजमा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान आ रही है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम और बांग्लादेश की टीम, इनके अगेंस्ट आप चांस ले सकते हैं। आप ये ना करें कि आप पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें, लेकिन आप एक दो ऐसे प्लेयर्स को आजमाएं जो आप समझते हैं कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। उसमें अगर आपने चाइना मैन, जैसे कि हमने देखा कि सुफियान मुकीम, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, इमर्जिंग कप में, तो आप उनको T20 में चांस दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 T20 भी हैं तो उसमें भी आप उनको चांस दे सकते हैं। आप 2-2 करके प्लेयर्स जो है वो T20 में खिला सकते हैं। टेस्ट में भी आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आप ऐसे स्पिनर्स को आजमाएं, आप जो है वो ऐसे स्पिनर्स को भी आजमाएं जो अभी मंजर आम पे जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। मेहरान मुमताज़, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ में आप अली असफर को भी खिला सकते हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस बांग्लादेश में भी उन्होंने दी हैं जब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम गई थी वहाँ पर। तो अली असफर को भी आप यहाँ चांस दे सकते हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर देखना है। अभी नुमान अली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, 7 आउट किए हैं, लेकिन वो अपनी एज फैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना खेल सकते हैं वो आप सबको पता है। तो अभी से ही हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि नुमान अली का अल्टरनेटिव अली असफर अगर हो सकता है तो वाई नॉट, हम उनको अभी से ही देख लें। अलियान जो है उन्होंने भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उनको भी हम इस सीरीज़ में देख लें। तो आपको अब फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा और ये स्पिनर्स जो हैं उनको लेके चलना पड़ेगा। तो आप देखना है कि आपने स्पिनर्स कौन से टेस्ट में डालने हैं, तो आप उनको बारी बारी इस सीरीज़ में चांस दें। थैंक यू वेरी मच।